इसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो पीजीटी एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम चैप्टर 7 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार आप इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों का जो है क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। इसमें दिए गए सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पूरी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? तो गुरु अंगद थे। अमृतसर शहर का निर्माण किसने किया था? रामदास ने किया था। आदि ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्जुन देव थे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव थे। खालसा पंथ की रचना किसने किया था? तो खालसा पंथ की रचना जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ट्रेवनियर किसके शासनकाल में आया था? तो ट्रेवनियर जो है वो एक फ्रांसीसी दूत थे जो शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। मनुची जो इटली के निवासी थे, किसके शासनकाल में आए थे? वह औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। शिवाजी द्वारा अफजल की मृत्यु कब हुआ था? तो शिवाजी द्वारा अफजल की मृत्यु जो है 1659 ईस्वी में हुआ था। राजा राम की पत्नी का नाम क्या थी? तो राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई थी। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा लगाया गया कर कौन सा है? तो शिवाजी द्वारा लगाया गया 2 कर है, एक चौथ एवं सरदेशमुखी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में 2 कर लगाए थे, चौथ एवं सरदेशमुखी। साहू जी के बाद राज्य का वास्तविक शक्ति किसके पास चला गया? तो साहू जी जो थे मराठा शासक, उसके बाद राज्य की वास्तविक शक्ति जो है पेशवा के पास चला गया था और सारा कार्यभार अब पेशवा देखते थे। मराठा शासक जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसके बाद कौन आए। तो पहले शिवाजी, उसके बाद संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद ताराबाई। शिवाजी द्वितीय के नाम पर वो शासन कर रही थी। उसके बाद साहू जी, और साहू जी के बाद जो है वह पेशवा का हाथ में चला गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया। पेशवा के बारे में भी हम लोग देख लेंगे कौन कौन पेशवाओं का कार्यकाल रहा है। तो पेशवाओं में सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1317 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बाजीराव जिसका कार्यकाल 1740 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम पहला पेशवा था जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। मस्तानी महिला संपर्क जो है किस पेशवा से था? तो मस्तानी महिला का जो संपर्क है वह बाजीराव प्रथम से था। इसी के नाम पर एक फिल्म भी चला हुआ है, बाजीराव मस्तानी। बालाजी बाजीराव का उपनाम क्या था? तो बालाजी बाजीराव का उपनाम नाना साहब थे। मराठा किस लिपि का प्रयोग करते थे? मराठा लोग जो है किस लिपि का प्रयोग करते थे? वो मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो जहांदार शाह थे, जैसा मुगल शासक है जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, जिसका कार्यकाल 1712-13 ईस्वी था। घृणित कायर किस शासक को कहा गया है? तो घृणित कायर जो है वह फर्रुखसियर को कहा गया है, या ऐसे मुगल शासक हैं जिसको घृणित कायर कहा गया है, जिसका कार्यकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा है। रंगीला बादशाह किस मुगल शासक को कहा गया है? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा गया है। नादिर शाह जो मंगोल के थे का आक्रमण किस शासक के शासन में हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुए थे और यह 1739 ईस्वी में हुआ था। और नादिर शाह ने यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर को वापस ले गया था। सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधु का नाम जो है हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। पानीपत जो है 1797 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो पानीपत युद्ध के समय मुगल बादशाह
आलमगीर द्वितीय था। बक्सर युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था तो के समय मुग़ल बादशाह कौन थे? तो बक्सर युद्ध के समय मुग़ल बादशाह जो है वह शाह आलम द्वितीय था। शिवाजी द्वारा जो है शिवाजी का दूसरी राजधानी कहाँ था? तो शिवाजी का दूसरी राजधानी जिंजी था और इसका पहली राजधानी रायगढ़ था। शिवाजी का अंतिम युद्ध कौन था? तो शिवाजी का जो सबसे अंतिम युद्ध जो है वह कर्नाटक का युद्ध था। बाकला दे बाबा किसे कहा गया है? तो बाकला दे बाबा गुरु तेग बहादुर कहा गया है। यह सिखों के 9वें गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। शिवाजी का नियमित घुड़सवार सेना क्या था? तो शिवाजी का जो नियमित घुड़सवार सेना था उसे पाका कहा जाता था। खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वह शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के समय सूबों की संख्या जो है 15 थी और शाहजहाँ के समय यह 18 हो गई और औरंगजेब के समय यह 20 हो गया था। पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग इत्मादुल्ला का मकबरा में देखने को मिलता है। इस मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने किया था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो वहां का शासक कौन था? तो वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो वहां का शासक जो है वह जमोरिन थे। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे शांत जल नीति कहा गया है का प्रतिपादन किसने किया गया था? तो इस नीति का प्रतिपादन डी अल्मीडा ने किया था जिसका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा था। वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक कौन था जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीना था? तो वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक अल्बुकर्क था और इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीन लिया था बीजापुर से। भारत में कौन सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए? तो भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी पुर्तगाली थे और सबसे अंत में जाने वाले भी विदेशी पुर्तगाली ही थे। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम किस प्रकार है? तो भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी का जो है क्रम जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डैन और अंत में फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम अस्थायी का कारखाना जो है कहाँ खोला गया? तो अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में खोला गया 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसी द्वारा सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला गया? तो फ्रांसीसी द्वारा सबसे पहले कारखाना जो है सूरत में ही 1668 ईस्वी में खोला गया। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस इंग्लैंड सम्राट से हुआ था? तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का जो विवाह है वह इंग्लैंड सम्राट चार्ल्स द्वितीय के द्वारा हुआ था और दहेज में इसे बम्बई प्राप्त हुआ था। अंग्रेज़ों ने जो है थॉमस बेस्ट पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो उसे स्वाली के युद्ध में हराया था। अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वह थॉमस बेस्ट था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ खोला? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना कोचीन 1503 ईस्वी में खोला था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ था? तो एक्सला-शापिल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। इसी संधि के बाद कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। स्वतंत्रता के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो जोसे फेरेइरा बोसा थे। ब्लैक हॉल एवं प्लासी युद्ध किस शासक के समय हुआ था? तो ये दोनों जो युद्ध है अर्थात ये दोनों घटना जो है वह सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। रिंग फेंस की नीति किसने अपनाया था? तो रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग ने अपनाया था। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए ताकि अन्य व्यक्तियों के पास भी जल्दी से पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।